जीवन जो है कभी भी हो, कोई भी स्थितियां अपने जीवन में पूर्ण समाधान लेकर के जन्म नहीं लेती। कोई भी व्यक्ति कितना भी कुछ कमा ले, लेकिन जीवन में जितना खर्च होता है उससे इच्छाएं हमेशा अधूरी बनी रहती हैं। कुछ आवश्यकताओं के कारण से और कुछ जो हैं हमारी महत्वाकांक्षाओं के कारण से हम अपने आप को सदा अधूरा महसूस करते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करता है वह सदा अधूरा ही रहता है। जब जब हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं तब तब हमारी शक्तियां और कमजोर होती हैं। सबसे बड़ी बद्दुआ व्यक्ति स्वयं को स्वयं देता है। सबसे बड़ी बद्दुआ जो खतरनाक है, दूसरों के द्वारा दी हुई बद्दुआ फिर भी फल दे या न दे, लेकिन स्वयं की जो बद्दुआ होती है वह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसा तंत्र विद्या में आता है कि दूसरे के द्वारा लगाई हुई नजर मिर्ची से, झाड़ू से, कपड़े जलाने से उतर जाती है, लेकिन स्वयं की नजर यदि लग जाए तो बहुत खतरनाक होती है। स्वयं की भी नजर लगती है व्यक्ति को, और स्वयं की नजर उतारना कोई शक्तिशाली व्यक्ति जब तुम्हारे सामने होवे तब उतर सकती है। तब वो उतरेगी। कोई शक्तिशाली हो, गुरु हो, भगवान हो, मंत्र हो, वह यदि हमारे लिए कार्यकारी हो जाए तो उतर सकती है। अन्यथा स्वयं की नजर व्यक्ति को बहुत काल तक भोगना पड़ती है। बहुत लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे जीवन में कभी भी सफलता नहीं लग गई, हमारी दुकान को नजर लग गई है, हमारे लिए नजर लगी है। तो भाई नजर लगी तो उतार दो। एक नींबू लाओ, 2 मिर्ची लाओ और यूं करो और उतर जाएगी। हाँ उतर जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं महाराज वो नजर तो मैं उतरवा चुका हूं, यहां तक कि वो चाकू और हंसिया से भी उतरवा चुका हूं। ये सब उतरती हैं नजरें, ऐसे करते करते यूं, फिर भी नहीं उतर रही। तो समझ लेना चाहिए स्वयं की नजर लगी हुई है। स्वयं की नजर 2 प्रकार की होती है। एक, कभी तुम्हारे अंदर अहंकार आया होगा, कभी तुम्हें अपनी चीज पर मैं कितना बड़ा आदमी हूं, दुनिया मेरे सामने क्या लगती है, ये स्वयं की नजर है। मैं बड़ा आदमी हूं तब नजर नहीं लगती है, नजर लगती है मैं दुनिया से बड़ा हूं। इसे मद कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में स्वयं की नजर लगने का कारण है मद, ज्ञान का मद। अब देखना, ज्ञान की नजर दूसरा लगाएगा तो ज्यादा खतरा नहीं है, वो तो उतर जाएगा। लेकिन स्वयं की नजर में स्वयं को लगाऊं, कैसे लगाऊं? ज्ञान का मद। मेरा ज्ञान इतना बड़ा है, मेरे ज्ञान के सामने कोई टिकेगा ही नहीं।
सब तुम इडियट हो, मूर्ख हो। मैं ज्ञानी हूं इसकी नजर नहीं लगेगी। नजर कब लगेगी? तुम सब मूर्ख हो, दुनिया मूर्ख है और मैं, बस उस समय तुम्हारी ऐसी नजर लगेगी कि तुम कुछ भी पढ़ोगे तुम्हें याद ही नहीं होगा। तुम कहोगे मेरी बुद्धि को क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद की नजर खुद को लग चुकी है। इतनी खतरनाक नजर है ये कि व्यक्ति मिथ्या दृष्टि तक हो सकता है, ज्ञान कुज्ञान हो सकता है। इस नजर से बचने के लिए पूज्यवर कुंद समंत्रभद्र महाराज ने बड़ा जोर दिया। क्रोध की नकल नहीं लगती है, क्रोध की नकल नहीं लगती है, मायाचारी की नजर नहीं लगती, लोभ की नजर नहीं लगती। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्रोध पसंद, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मायाचारी रूप नहीं कहता चाहता कि मैं मायावी हूं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं को लोभी नहीं कहता, है लोभी है। दूसरा तो कहेगा ये बड़ा लोभी है। और जिस दिन कोई तुम्हें कह दे भाई ये बड़ा लोभी है, आप देखना उस दिन आप कितना भी कम गड़बड़ करना, कोई ना कोई दान आपसे हो ही जाएगा। तो मैं तो कहता हूं सारी दुनिया बड़े आदमियों को लोभ की नजर लगावे, कंजूसों के लिए ये बड़ा कंजूस आदमी है, ये बड़ा कंजूस है। अब उसको ऐसी नजर लग जाए कि वो शाम तक उससे कुछ ना कुछ खर्च हो जाएगा, दूसरे की नजर। लेकिन स्वयं अपने आप को कोई व्यक्ति लोभी नहीं मानता कि मैं लोभी हूं। वो तो कहता मैं तो अच्छा कर रहा हूं। मायावी की भी लगम को सबसे ज्यादा स्वयं व्यक्ति मानता है मान कसाय, मैं किसी के सामने झुकूंगा। सबसे ज्यादा खतरनाक सम्यक दर्शन को मलिन करने वाली ये मान कषाय है। क्रोध कषाय, माया, लोभ से सम्यक दर्शन को मलिन होने का उल्लेख नहीं मिला। इतना तक क्रोध आ गया कि भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया बाहुबली पर, तो भी उनका सम्यक दर्शन मलिन नहीं हुआ। एक क्षण को इतना क्रोध आया। मायाचारी करने वाले भी बहुत हुए, पर सम्यक दर्शन को मलिन करने की बात नहीं आई। लोभ में भी बड़े बड़े लोभी हुए, लेकिन मान जो है ये सम्यक दर्शन को मल ठाने, सम्यक दर्शन को मलिन करता है। क्योंकि सारी दुनिया इज्जत के लिए जी रही, नाक के लिए जी रही। ये इतना खतरनाक बद्दुआ है स्वयं की, स्वयं की नजर है। मैं ज्ञानी तुम सब मूर्ख, ये बद्दुआ हमने खुद ले लिए। ये नजर मैंने खुद की लगा दी। मैं ज्ञानी और तुम सब मूर्ख। कभी भूल करके भाव मत सोचना। अपने आप को ज्ञानी मानने में उतनी आपत्ति नहीं है, दूसरे को मूर्ख मानना ये सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। ज्ञान का मद, अपने कुल का मद, तुम सब नीच कुलीन हो, मैं उच्च कुलीन हूं। अब उच्च कुलीन मानना कोई दोष नहीं है। उच्च कुलीन हूं तो उच्च कुलीन मान रहा हूं, लेकिन दूसरे को नीच कुलीन कहना, उसकी निंदा करना, तू तो नीच है, नीच कुल का है, उससे घृणा करना। वो नीच है लेकिन घृणा करना। जैसे आप लोग अक्सर कर कई लोगों को नीच मानते हैं, उनसे घृणा करना। वो तो नीच है तो है, घृणा करना।
सबसे बड़ी चीज बता दूं तुम्हें, कब नजर लगती है कुल में, कुल मद में। तुम्हारे घर में तुम्हें कोई सूकर दिख गया गंदा, कुत्ता दिख गया गंदा, उसको देखकर आपने थूक दिया, उसको देखकर आपने न छी गंदा है, कितना गंदा है। किसी गरीब भिखारी की दुर्गंध को देखकर छी कितना गंदा है। किसी जानवर आदि को देखकर कह दिया छी कितना गंदा है। उस समय तुम्हें कुल की नजर लगी है, आप कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे जो उच्च कुल के खिलाफ होगा। बहुत सो गाते माने कि भाई तुम किस कुल के हो, देखो तो सही, तुम ऐसे काम करते हो नीच कुल के। वो कहता महाराज करना नहीं चाहता हूं, हो जाता है, मैं क्या करूं। तुम करना नहीं चाहते, बोले नहीं महाराज मेरा भाव नहीं है, लेकिन मेरे से हो रहा है। मैं समझ जाता हूं इसको स्वयं की नजर लग गई है, इसको स्वयं की बद्दुआ मिल गई है। ये करना नहीं चाह रहा है फिर भी इससे हो रहा है, गलत कार्य नहीं कर रहा है। वो कहता मैं नहीं चाहता मैं शराब पीऊं, मैं नहीं चाहता कि मैं गंदे कार्य करूं, मुझे भी मालूम है कि मैं उच्च कुलीन हूं, मुझे भी मालूम है। मैं नहीं खाना चाहता मजा रात में, मैं नहीं खाना चाहता अभक्ष, लेकिन पता नहीं महाराज क्या होता है, चार दोस्त मिलते हैं और मैं खा लेता हूं। मैं नहीं खाना चाहता, मैं नहीं पीना चाहता हूं बीड़ी सिगरेट गुटखा, लेकिन चार दोस्त मिलते हैं हमारा मन मचल जाता है। कई लोग ऐसे 50 लोग हैं जो रोते हैं, उनके मम्मी पापा लेके आते हैं, वो भी रोता है कि मम्मी पापा आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे से कहते, लेकिन महाराज हो जाता है, मैं क्या करूं। आप कोई मंत्र दो कि ये काम नहीं हो गए, मैं समझ जाता हूं इसको स्वयं की नजर लगी हुई है। फिर मैं पूछता हूं बेटा ये बताओ, कभी तुमने किसी नीच जाति के व्यक्ति से घृणा की थी? किसी कुत्ते बिल्ली सूकर को देखकर तुमने थूका था? क्या उसको लात मारी थी? वैसे भगाना अलग चीज है और घृणा से भगाना। यहां सूकर आएगा तो अपन उसको भगाएंगे कि नहीं, बोलो? मंदिर में घुसेगा तो भगाएंगे, कोई बाधा नहीं, भगाएंगे। शूकर है उसका, लेकिन कितना गंदा है, इसको भगाओ। शूकर को भगाया है तुमने कि गंदगी को भगाया, गंदे को भगाया है? कितना गंदा है, इसको बाहर भगाओ। और घृणा कर ली, नाक बंद कर ली और उसके ऊपर थूक दिया, लात मार दी, डंडा मार दिया। किस लिए मारा तुमने डंडा? क्योंकि वो गंदा है, नीच है। बस तुम्हारी बद्दुआ तुम्हें लगी, तुम्हें नजर लगी, अब तुम एक ना एक गंदा कार्य करोगे, तुम रोगे लेकिन गंदा कार्य होगा। तुम कितना ही प्रयास करना, क्योंकि स्वयं की बद्दुआ और स्वयं की नजर वो कराएगी, कराएगी। अब इसको उतारने का तरीका एक ही है कि तुमसे बड़ा कोई गुरु मिले, भगवान मिले, नमोकार मंत्र पढ़ो और उतारो, मैं आज से किसी से घृणा नहीं करूंगा, मैं किसी को नीच नहीं मानूंगा। नीच हैं, परहेज रखूंगा, लेकिन उनसे द्वेष भाव। अब बोलो सूकर की क्या गलती है? कोई भी होता तो वो वही काम करता जो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम भूल जाते, उसकी गलती नहीं है, उसने कर्म ऐसा किया है। पूर्व भाव में उसने भी ऐसी घृणा की थी। और यदि ज्यादा जिस समय तुमने घृणा की, उसी समय यदि तुम्हें आयु का बंध हो गया तो नियम से वही बनोगे
जिसको देख करके तुमने थूक दिया है। मान लो सूकर को देख के थूका, उसी समय आयु बंद हुआ, मरकर सूकर बनेगा वो। इतनी खतरनाक है ये स्वयं की नजर, इतनी खतरनाक है स्वयं का अहंकार, मद इतना खतरनाक है। तुरंत जिसको देख के घृणा की है, कर्म कहता है अब तुझे ही मैं बनाए देता हूं, फिर पूछूंगा बोल भाई अब क्या कर रहा है। ये निश्चित मान लेना, जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन व्यक्तियों से हम घृणा करते हैं, वे अपने जीवन में जरूर एक बार आएगी। यदि आप ऐसी योनियों से बचना चाहते हैं कि मेरा जन्म कभी त्रियंश योनि में ना हो, नीच कुल में ना हो, भिखारी गंदे में ना हो, तो महानुभाव आज ही नियम ले लेना, हम उनसे दूर तो रहेंगे लेकिन घृणा नहीं करेंगे। क्या चिंतन करना, देखो इसने पूर्व भाव में कैसा अभक्ष खाया होगा, कैसा नीच कार्य किया होगा, आज ये कैसे कर्मों के, उस नीच व्यक्ति, उस दुखी व्यक्ति, उस सूकर कुत्तों को देख करके धर्म ध्यान करो, विपाक विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय, देखो कैसी गति है, कैसा जीवन है। अपाय विचय धर्म ध्यान करो, हे भगवान इसका भी कल्याण हो। कभी गंदे आदमी को देख के घृणा नहीं करना, ये भाव करना इसका भी उद्धार हो, इसका भी कल्याण हो। ऐसा परिणाम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज। यदि तुमने किसी से घृणा की और यदि वो घृणा किसी गुणवान से कर ली तो फिर दुर्गंधा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्गंधा जो पूर्व भाव में थी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, उसको अपने रूप पर अहंकार था। रूप की नजर लगती है, रूप की नजर लगती है। तुम सुंदर हो इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरों से घृणा करना है, देखे कितने गंदे हैं सब, मैं कितनी सुंदर हूं। ऐसा भाव आते ही तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार चक्रवर्ती को स्वयं के रूप की नजर लगी। इतना सुंदर था सनत कुमार चक्रवर्ती कि उसकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग में थी और स्वर्ग के देवता उसको देखने आए। स्वर्गों में चर्चा चल गई कि इतना सुंदर व्यक्ति मनुष्यों में हो ही नहीं सकता। देवता देखने आ गए तो देवताओं की नजर नहीं लगी। जब देवताओं ने प्रशंसा की कि तुम इतने सुंदर हो कि स्वर्गों में तुम्हारी चर्चा है, तो उसने क्या कहा, हाँ मेरे बराबर सुंदर दुनिया में कौन है। अब देखना किसको ले लिया उसने, दुनिया में मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, यानी दुनिया के प्रति उसको उपेक्षा भाव। उसी समय ऐसी नजर लगी, ऐसी नजर लगी कि तुरंत शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। 1 घंटे बाद उसने कहा अभी मुझे श्रृंगार तो करने दो, जब मैं श्रृंगार करके आऊंगा तब देखना मेरा सौंदर्य। हुआ, देवता ने कहा राजन घंटे भर पहले आप जो थे अब वो। बोले कैसे, पानी लाओ, पानी में थूका, कोढ़ के कीड़े बिलबिला पड़े। कैसी नजर, किसने लगाई, देवताओं ने नहीं। देवताओं ने तो सभा में चर्चा की, देवता सामने आ गए और कहते राजन तुम बहुत सुंदर हो, तो भी नजर नहीं लगी उसको, तो भी नजर नहीं लगी। लेकिन जब उसने स्वयं कहा
कि संसार में मेरे जैसा और कोई नहीं है। उसी समय ऐसी नजर लगी, कोड़ निकल आया, पूरा शरीर गल गया। किसको नजर लगी है? कौन थे मालूम? चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती। कौन थे मालूम है? छायक सम्यक दृष्टि। कौन थे मालूम है? तद्भव। उसी भाव में मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। स्वयं की नजर स्वयं को ऐसी लगी कि मोक्ष जाने के पहले कोड़ से जूझना पड़ा। मोक्ष जाने के पहले, मोक्ष उनको जाना था। कर्म कहता है तुम जाओगे मोक्ष, लेकिन तुमने स्वयं की नजर स्वयं को लगाई है। तुमने दुनिया को कुरूप मान लिया। तुम अपने आप को स्वरूप मानो, लेकिन दुनिया को कुरूप कहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। रूप की नजर लग जाती स्वयं का, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में रूप मद कहते हैं। अब दूसरों से घृणा करने वाली सबने पढ़ी होगी सुगंध दशमी की कथा। सुगंधा दुर्गम, उसने क्या किया था? वो भी बहुत सुंदर बच्ची थी। एक दिन किसी मुनिराजों को, किसी को देख करके उसने घृणा कर ली। गुणवान को कितने गंदे रहते हैं। बस उसी समय एक मुहूर्त पूरा नहीं हुआ, जिसके शरीर से सुगंध निकलती थी, जिसके शरीर पर भौरे मंडराते थे, भौरे, स्वभाव से कई लोगों के शरीर सुगंधित होते, एक घंटे के बाद तो उस शरीर से दुर्गंध आने लगी। कई लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है, पसीने में दुर्गंध आती है। एक मुहूर्त के बाद, किस कारण से? स्वयं की नजर स्वयं को लगी। फिर मर करके क्या हुई? सूकरी हुई, कुकरी हुई, गधी हुई। कितनी योनियों में वो कथा पढ़ करके मन बहल जाता है। सुगंध दशमी की, सुगंधा की, दुर्गंधा की कथा पढ़ के हर व्यक्ति के मन में उसके प्रति दया भाव आ जाता है। लेकिन वो नजर स्वयं की स्वयं को लगी थी, इसलिए कोई उतार। और वो भी तुमने किसकी घृणा की? मुनिराज से, उनके शरीर को देखकर। गुणवान से कभी ऐसी गलती नहीं करना। धन का मद, धन बुरा नहीं है, धन खूब, मद है, ज्यादा मत करना। मैं तुझे खरीद लूंगा, मेरे सामने लगते क्या है, कौन क्या लगेगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे पास इतना धन है, मैं धन के बल पर सबको कुचल दूंगा। बस अब नजर लगी तो जैसे तुम्हारा धन बढ़ा और तुमने अहंकार किया, दूसरे के गरीब को सताने का भाव आया, दूसरों से दिखाने का भाव आया और तुम ऐंठ गए धन के कारण से, बस नजर लगी। अब आपका डाउनफॉल चालू हो गया। आपके व्यापार में घाटा, आप कोई कार्य करोगे तो घाटा, और धीरे धीरे इतनी नजर लग सकती है कि 56 करोड़ का दीनारी एक कौड़ी भी हाथ में न रहे। स्वयं की नजर, धन को अभी दूसरे की नजर की बात नहीं कर रहा हो, स्वयं के अपने आप की नजर ऐसी बुरी हो जाती है, बहुत खतरनाक। कितने ही धन पाकर के धन से दूसरों को विनाश का भाव मत करना। धन पाकर किसी गरीब को मत सताना, गरीब को मत सताओ, वह रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। क्या कहा?
गरीब को मत सताओ, वह रो देगा, उससे ज्यादा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। सुनेगा मालिक तो तुझे। कभी भी अपने से गरीब को कभी धन के बल से सताना नहीं, दुख मत देना। अपने से कमजोर को कभी दुख नहीं देना। धन गरीब है, तुम अमीर हो, कभी दुख मत देना। अच्छे अच्छे अमीरों को हमने रोड पे आते देखा है, उन गरीबों की बद्दुआ, उनकी बद्दुआ नहीं, तुम्हारी खुद की अमीरी ने बद्दुआ दे दी, खुद की नजर लगी। इसलिए धन दौलत पाकर के कभी गरीब को सताने का भाव मत करना, मत करना। बहुत खतरनाक है जी। भली वो बद्दुआ ना देवे, लेकिन तुम्हें तो बद्दुआ लगेगी। तुम्हारा जीवन तो नाश होना चालू हो गया, क्योंकि तुमने खुद को अपने आप में अहंकार के सीढ़ी पर चढ़ा दिया। जितने लोग ये दुकानदार कहते महाराज मेरा व्यापार, पड़ोसी की दुकान अच्छी चल रही महाराज, मेरी नहीं चलती, स्वयं की बद्दुआ लगी है, स्वयं की नजर लगी है। अब ये नजर खतरनाक है, उतारना बहुत खतरनाक है। भगवान की शांति धारा भी फैल हो जाती है। दूसरों की नजर लगी कितने देर में उतर जाए मालूम आपको? यदि आपको किसी को नजर लग जाए किसी दूसरे की, तो बहुत सस्ता उपाय है। वो उतारने वगैरह वाले मिले या ना मिले, मंदिर में जाना, शवर होते ना शवर, उन शवरों को ढोल देना, वो कुंदा बदात चल चामर श्लोक पढ़ के, कैसी भी नजर लगी होगी दूसरे की, गारंटी से उतर जाएगी। मान लो चवर ना भी मिले तो अपने हाथ, कुंदा बदात चल चामर हारु शोभम विभ्राजते तब बपु कल धौत काम उदच्छ सांक सुचि निर्झर धारी धार मुचेस्तम शुर गिर रेवशात कौम। और ढोलना थोड़ा ढावना, तुम गड़बड़ झोल रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो तो और आ जाएगी। हाँ देखो, मामला गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो तुम कहो महाराज जी जब से चवर ढोले और परेशान हो गए। चवर यूं आना चाहिए, दोनों चवरों को पहले यूं लटकाओ, यूं अपने हाथों को 36 का आंकड़ा बनाओ और फिर बाहर फेंको यूं। ये है ढोलने का तरीका। अब तुम यूं यूं करते रहते हो, यूं हाथ आना चाहिए दोनों, यूं से हाथ, और ऐसे हाथों को बाहर की तरफ फेंकना है। और चवर है तो चवर को दोनों को यूं करो पहले, और फिर चवर यूं ढोलो, फिर यूं करो, तब ये किया जाता है। कैसी भी नजर हो हाथ से करने पर भी उतर जाएगी। दिन भर में यदि किसी ने तुम्हें बद्दुआ दी है, हाय दी है, बुरी दृष्टि से देखा है, तो बस 24 घंटे में एक बार भगवान के चवर ढोल दिया करो। किसी भी प्रकार के, तुम्हें जब भी लगे कि मुझे किसी ने कोई बद्दुआ बुरी नजर से देखा है, हाय श्वास लगा दिए, हाय 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 श्वास नहीं, हाय हाय ऐसा बोलते हो, तो आप कुछ नहीं करना, कहीं गड़बड़ नहीं करना। मंदिर में जाना, भगवान का यह लगभग 30वां श्लोक है ना, हाँ 30 नंबर का श्लोक है ये कुंदावदा। ये श्लोक पढ़ना और बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। लेकिन स्वयं की बद्दुआ जो है, स्वयं की नजर है, वो इस श्लोक से उतरे कोई नियम नहीं है। प्रयास कर लेना चाहिए। शांति धारा भी फैल हुई है, इतनी खतरनाक स्वयं की नजर है, शांति धारा फैल हो गई, मेरा आशीर्वाद फैल हो गया। पिछी लगा दी तो भी, पिछी से झाड़ी तो भी वो नहीं उतरी,
झाड़ काट में झाड़ता नहीं तो तुम आ जाओ। कई बार महाराज पीछे लगा दो हम ठीक हो जाएंगे। अरे मैंने कहा भैया नहीं, अब महाराज लगा दो आपका क्या बिगड़ता है। तो कभी कभी कहता भाई यदि इतने से तेरी काम होता है तो मुझे क्या आपत्ति, करुणावश लगा देता, सब फेल हो जाते। मैंने कहा तेरी स्वयं की बद्दुआ लगी है, तेरे स्वयं के धन के मद ने तुझे बर्बाद किया है। इसलिए सभी वन, खास तौर से जैनियों को ज्यादा मद ना आवे। इसलिए पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, समझाओ अपने भक्तों को कि ये धन के मद में किसी गरीब को पैर से न कुचल दें, धन के मद में आकर के किसी का शोषण ना करें। वो बद्दुआ दे या नहीं दे, लेकिन तुम्हारी बद्दुआ तो लगेगी। तुम्हारा धन, तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हें खुद देगी। रे दुष्ट, इस मेरे कारण से तू गरीबों को कुचल रहा है। अरे मेरा काम तो है कि गरीबों को उठाओ, कुचलो मत। भूत्या सतम ये है नात्म क्षमम करोति। धन का काम क्या है? गरीबों को अपने समान, दुखियों को अपने समान, ये है अर्थ का काम। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर में बहुत बड़ी बात की। धन तुम्हारे पास किस लिए है? दो कार्यों के लिए। पहला कार्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, जो तुम्हारे जीवन को जरूरी है, जो तुम्हारे परिवार को जरूरी है, उनकी पूर्ति करो। उसके बाद दूसरा कार्य आपका है कि इस धन को, जिसने तुम्हारी जिंदगी में कुछ तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कराई है, जिस धन से तुम मकान बना सके हो, जिस धन से तुम गाड़ी घोड़ा खरीद सके हो, जिस धन से तुम रोटी खा रहे हो, जिस धन से तुम सारे परिवार की आवश्यकताएं, बोलो धन से तुम्हारे जीवन में क्या क्या कार्य हो रहे हैं? धन से। और धन के बिना ना होगा तो क्या क्या कार्य रुक जाएंगे? एक दिन लिस्ट बनाओ। धन के कारण से तुम्हारे कितने कार्य हो रहे हैं, और धन ना रहे तो कितने कार्य रुक जाएंगे? महाराज सभी रुक जाएंगे। सभी रुक जाए, रोटी भी। तो जिस धन ने तुम्हारे इतने कार्य किए हों, उस धन को थोड़ा सम्मान भी दिलवाया करो। उपकारी से जब हमारा उपकार होता है तो हमें उसको कभी सम्मान भी दिलवाना चाहिए। ऐसा कुछ कार्य करो कि धन को सम्मान मिल जाए। वो तुम्हारी जिंदगी में आया है तुम्हारी जिंदगी की सुख सुविधाएं मिलाने के लिए। अब धन की हमें, वो तो काम कर लिया, नौकर है, धन नौकर है, वो तुम जो कहोगे वो करेगा। धन नौकर है, तुम्हारा है, तुम जो करोगे वो करेगा कि नहीं नौकर? धन तुम्हारे यहां नौकर का आया है, तुम जिसमें लगाओगे वो धन तो वो कार्य करेगा। अब नौकर की दुआ लेना है, नौकर से काम लेना। रिपीट करता हूं, नौकर से काम लेना और नौकर की दुआ लेना। नौकर से काम तो सभी लेते हैं, लेकिन नौकर की दुआ कुछ बिरले लेते हैं। नौकर की दुआ कैसी? नौकर के मन में भाव आ जाए, मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं ऐसे सेठ की सेवा कर रहा हूं। दूसरे लोग उसे लोभ भी दें तो वो वहां जाने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं। मैं यहां से छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे भाग्य कितने हैं कि मैं इतने सेठ की सेवा कर रहा हूं। अब ऐसा कुछ करो कि नौकर तुम्हें दुआ देवे। एक हमारे शास्त्रों में कथा आती है ग्वाले की।
उसके खूब परीक्षा की। उसने कहा नहीं, मैं जन्म जन्म में नौकर बनूं तो इन्हीं सेठ का बनूं। सेठ जी हमें अपने जैसा भोजन खिला रहे हैं। उतने में वो नौकर क्या हो जाएगा, नौकर बहुत जल्दी नाराज होता है और बहुत जल्दी, ज्यादा कुछ नहीं होती है, 2-5 रुपये पुरस्कार में वो दुआएं देने लग जाता है और 2-5 के कारण से ही बदवा देता है। उसको प्रेम दो, नौकर है तो क्या हुआ, वो भी किसी बाप का बेटा, किसी बेटे का बाप है, वो भी किसी पिता का बेटा है। नौकरानी हुई तो क्या हुई, वो भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी बेटे की माँ है, वो भी किसी माँ की बेटी है। उसके साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना गाली गलौज, इतने निम्न शब्द, वो खून का घूंट पीकर सुन लेती है बेचारी, क्या करेगी, क्योंकि अभी कुछ बोला कि तुम उसको, तो वो गाली सुन नहीं रही है, वो अंदर से तुम्हें कोस रही है। क्या करूं, मजबूरी हूं, नौकर नौकरानी तुम्हारी गाली सुनकर के चुप रह जाए, समझ लेना तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। तुमने गाली दी, उसने कुछ नहीं किया, नीचे करना। सांप और नौकर, सांप और नौकरानी, सांप और कमजोर व्यक्ति यदि ये शांत हो जाएं, समझ लेना अब तुम्हारे लिए बहुत बुरी नजर लगने वाली है। सांप जब तक फन फैलाए है तब तक कोई खतरा नहीं है। सांप फन फैलाता ना, तब तक कोई खतरा नहीं है, और जैसे ही सांप फन सुकोड़ करके और नीचे रख ले, अब सावधान होना, उसने रास्ता खोज लिया है तुम्हारे ऊपर वार करने का। फन फैलाया हुआ सांप कभी वार नहीं कर सकता। फन फैलाया हुआ सांप फुसकार सकता है, काट नहीं सकता, उसका मुंह नहीं खुलेगा, काट नहीं सकता, उसकी दाढ़ें तुम्हारे खून में नहीं खपेंगी, क्योंकि वो फन फैलाए हुए, फन फैलाए हुए। और जैसे उसने फन को संकोच कर लिया, अब खतरा है इस व्यक्ति ने दाव कहीं ना कहीं या तो भागने का रास्ता खोज लिया है या फिर वार कर। ऐसे ही तुम्हारा दुश्मन यदि तुम्हारी गालियां सुनकर तुम्हारा नौकर, तुम्हारा गरीब आदमी चुपचाप रह रहा है, समझ लेना अब तुम्हारे बर्बादी के दिन आ गए। जैन शास्त्रों में एक इसकी कथा आती, 2 कथा है। चक्रवर्ती था, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। उसने कोई भोजन गलत बना दिया, कुछ गर्म था, ठंडा था, जो भी है, और चक्रवर्ती ने उसको लात मार दी। इतने जोर से लात मारी, वो कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़े खड़ा रहा। ऐसा बैर बंधा कि वो मर करके देव हुआ, और देव आकर के उसी ने, शुभम चक्रवर्ती थे शायद, उसी ने आकर के समुद्र में डुबा के मारा और 7 नरक पहुंचा दिया, नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया। उनका सेठ जी तुमने मुझे लात मारी है, यही लात तुम्हें नरक भेजवाऊंगा। जो लात उस चक्रवर्ती ने मारी थी अपने नौकर को, उसी लात से नमोकार मंत्र पर पैर रखाया, समुद्र में डुबोया और 7 में नरक चला गया। कितनी बड़ा खतरनाक चीज, और वो चुप रह के सहन हो गया। सुकौशल महाराज, उन्होंने एक गुस्से में आकर के स्त्री को लात मार दी, भाभी थी उनकी, क्योंकि स्त्री थी, कुछ कर नहीं सकती थी, चुपचाप सहन कर लिया। सुकमाल को नजर लगी स्वयं की अपने पुरुषत्व पर, अपनी हुकूमत पर अहंकार था। क्या कर लेगी ये मेरा, क्या कर लेगी मेरा, ये मार दिया।
अब जैसे ही लात मारी वो चुपचाप लगी, सहन कर लिए। ऐसी बद्दुआ लगी, अंत में सुकुमार मुनिराज बने और भाभी शेरनी श्यालनी बनी। मुनि अवस्था में आकर उसको भक्षण किया। यानी स्वयं की लगी हुई नजर मुनि बनने के बाद भी नहीं उतरी। स्वयं की नजर ऐसी लगी, अहंकार, कि वो मुनि बन गए तो भी नहीं उतरी। बल का अहंकार था, बल का मद था। बल का मद भी कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। मैं ताकतवान हूं, मैं शक्तिमान हूं, कोई मेरे से जीत नहीं सकता। नहीं, मुनि भी बन जाओगे तो वो मद का जो दुआ है, बद्दुआ है, स्वयं की नजर जो है, वह वहां तक भी तुम्हें परेशान करेगी, वहां तक परेशान करेगी। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों पढ़े। ये सब अभी पर की बद्दुआ की बात नहीं कर रहा हूं, पर की बद्दुआ की बात बाद में करूंगा। अभी तो स्वयं का जो अहंकार। इसलिए कभी भी नौकर चाकरों को इतना मत डांटो, इतना मत कोसो। डांटो तो सही, लेकिन गाली गलौज मत करो। कौन सुनना चाहेगा गाली? तुम सुन लोगे क्या? तुम गाली सुन नहीं सकते हो और तुम उस नौकर को गालियां दिए जा रहे हो। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में आके बाधक बनेगी। तो धन जो है गरीबों को उठाने के लिए। एक सेठ जी थे जो प्रायः स्वयं सेवक, सब अपना काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब काम मैं नौकरों से कराऊंगा। कोई भी काम आए तुरंत कहते इसके लिए नौकर लगा लो। तो छोटा सा काम है, नौकर लगा लो। बोले मुझे जूते पहनना है, नौकर लगा लो। हर कार्य के लिए नौकर। सिर से पूछा साहब इतने नौकर क्यों? बोले मैं नौकर नहीं लगा रहा हूं, इस बहाने उनको रोजी रोटी दे रहा हूं। वैसे मैं दे नहीं सकता, दूंगा तो इस पर एहसान होगा, दूंगा तो इस पर एहसान होगा, मुझे अहंकार आएगा। देखा मैंने तुम्हारे परिवार को पाल रहा हूं, तो मेरे अंदर अहंकार ना आवे और छोटे से काम में इसको पूरा वेतन, काम छोटा सा कराते थे और वेतन पूरा दे देते। किसी ने शिकायत की महाराज के पास, महाराज जी ये सेठ इतने अय्यास हैं कि सब काम, पानी पीना तो साहब नौकर लाएगा। घर वालों के हाथ से नहीं पीते थे, नहीं नौकर लाओ, नौकर देगा। हर काम में इतने नौकर लगा रखे थे। तो महाराज ने कहा क्यों भाई सेठ जी, क्या बात, इतने अय्यास हो मेरे भक्त होकर के? बोले गुरुदेव कैसे बताऊं मैं, इन सबको भगाओ पर बताता हूं। महाराज जी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है इन गरीबों के परिवार को पालना। इनको एहसान भी न लगे कि मैं फोकट में खा रहा हूं, और इनके मन में ये भाव आ जाए कि मैं अपनी मेहनत की खा रहा हूं, और मेरा उद्देश्य यही है। इस बहाने से कितना बड़ा पुण्य हो गया। देखो इतने से काम के लिए इतना बड़ा वेतन। अब भी नौकर दुआ देंगे कि बद्दुआ? बोलो। छोटा सा काम, घंटे आध घंटे का काम, और वेतन पूरा मिलेगा। कई लोग बड़े बड़े सेठ, देखो रोजगार देखो, कई लोग धन कमाने के लिए व्यापार करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं। और कई लोग इसलिए लगाते हैं, फैक्ट्री मैं लगाऊंगा, इसमें 5,000 गरीबों के परिवार पलेंगे। उद्देश्य उनका यही है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उनको कमाने की जरूरत नहीं, खूब पैसा है। फिर क्यों लगा रहे हो? बोले 5,000 गरीबों के परिवार पल जाएंगे।
कोरोना के समय कई सेठों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं की, बोले गरीब मर जाएंगे सब, वैसा वेतन हम दे नहीं सकेंगे, इनसे कुछ ना कुछ काम कराओ और वेतन पाओ। कई लोगों ने निकाल दी, अपनी कंपनियां खाली कर दी। कोरोना में कई नौकर बेरोजगार हुए, कंपनियों में काम नहीं था उन्हें, लेकिन कई कंपनियों ने कहा नहीं नहीं, कोई को निकालना नहीं चाहिए, किसी कारण से नहीं निकालना चाहिए। उनके ये कोरोना के समय स्कूल इसलिए बंद नहीं हो जाए कि वेतन नहीं है, फीस नहीं आ रही थी। इसका प्रमाण अभी देखें, अशोक पाटनी को सब जानते होंगे, आर के मालवा, उनके पिताजी थे। कोरोना में ये दशा हो गई कि स्कूलों के वेतन सरकार ने कह दिया मास्टरों का वेतन बंद नहीं होगा। क्या कहा? और फीस लेना जरूरी नहीं है, बच्चों से फीस लोगे नहीं दबाव देकर, और नौकरों मास्टरों का वेतन रोकोगे नहीं। आया था ना सर, फीस नहीं ले सकते आप, लेकिन वेतन आप रोक नहीं सकते कोरोना के समय। अब संस्थाएं क्या करें, स्कूल बंद होने की कगार पे आ गए। ये बात जब अशोक पाटनी के पिताश्री हैं कंवरीलाल जी, उनको मालूम चला, उन्होंने क्या कहा अपने बेटों से, देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो जाए। जितने ये स्कूल जैन स्कूल चल रहे हैं, कोई भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए कोरोना में। जब तक मैं जिंदा हूं, कोरोना के समय जिंदा हूं, प्रति महीने स्कूलों को 10 लाख रुपया दिया जाए, साल भर में नहीं, कितना, प्रति महीने। स्कूल बंद होवे नहीं, मास्टर भूखे रहे नहीं। मैंने कहा ये ऐसे मौके पर, वो बहुत कम दान बोलते हैं, बोलते ही नहीं ज्यादा। मैंने कहा ये तो करोड़ों दान बोलने के बाद भी ये दान अरबों का दान हो गया। ये दान साधारण मत मानो। ये जो दान उन्होंने बोला कि नहीं, कोई बंद नहीं होना चाहिए, स्कूल और मास्टरों को भूखे नहीं रहना चाहिए, बोलो क्यों नहीं बनेंगे ऐसे लोग चक्रवर्ती? क्यों नहीं फलेगा ऐसे लोगों को दान? ऐसे मौके पर जैसे स्कूलों के लिए सबसे ज्यादा संकट स्कूलों को था, और 1 साल 1.5 साल रहा है ना, 1 साल लगभग, सब स्कूल डगमगा गए थे, सब स्कूलों की हालत खराब हो गई थी। ये है सोच। कई बार धंधे करना पड़ते हैं, हमारे व्यापार है, पैसा है, सब है, धंधे में इन्वेस्ट करो, 5,000 लोगों को नौकरी दिलाने के लिए 10,000 लोग पलेंगे। इस उद्देश्य से तुम कितना बड़ा व्यापार करोगे, वो परिग्रह में नहीं आएगा, वो गरीबों के पालने का पुण्य देगा। तुम्हारा भी काम हो गया और तुम्हें परिग्रह का कोई दोष नहीं लगा। ओ सेठानियों, तुम लोग भी रोटी बनाने वाली लगाओ, झाड़ू लगाने वाली लगाओ, कपड़े धोने वाली लगाओ, सब लगाओ। क्या भाव करना, मैं तो खुद कर सकती हूं, लेकिन मैंने इसलिए नौकरानी लगा ली कि एक गरीब पल जाएगा। क्या बदलना है? कार्य तो वही है। इसलिए मैं पैसे वाली हूं, बहन रोटी बनाऊं अपने आप में, हाँ अगली बार वो रसोईयन बनना है। स्वयं की नजर स्वयं को। आज प्रवचन किसका है? स्वयं की नजर स्वयं को लगती है,
मैं सेठानी हूं, मेरे पास पैसा है, मैं झाड़ू लगाऊं, स्वयं की नजर लग गई। मैं इतने पैसे हो करके मैं रोटी बनाऊं, स्वयं की नजर लगी। मैं अपने कपड़े धोऊं, अपने, दूसरों के नहीं कह रहा हूं, अपने कपड़े मैं धोऊं, मैं सेठानी हूं। ये भाव तुम्हारे मन में आ गया, जाओ, तुम्हारा डाउनफॉल चालू। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें दूसरों के कपड़े धोगी तब 2 रोटियां मिलेंगी। किसकी नजर है ये? स्वयं की नजर लगी है, स्वयं की नजर लगी है। अब इसको कोई नहीं टाल सकता, महाराज भी नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि तुमने मात अपना खुद के सेठानीपन का अहंकार करके तुम जूठे बर्तन करो और दूसरे मांजे। मैंने कहा ना, वो भी किसी की मां है। बोलो कौन मां है जो दूसरों के जूठे बर्तन मांजना चाहती है? कौन नारी है कोई? नहीं। लेकिन मांजती हैं कि नहीं? क्यों? मजबूर है, उसके अलावा कोई रास्ता। उनकी मजबूरी का लाभ मत उठाओ, उन पर आंखें मत दिखाओ, उनका शोषण मत करो, अन्यथा उस जगह पर तुम हो जाओगे। उस जगह पर कल तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। जितनी ये जूठे बर्तन मांजने वाली हैं, ये सब पूर्व की सेठानी ही हैं। पक्की समझना, वही तुरनी वाली सेठानी। हाँ, जो नौकरानी को थोड़ा ही सा गड़बड़ होते ही उनको ऐसी गालियां देवे, निकाल देवे, निकालने की धमकी देवे, सब। अब लो, मैं तुम्हें नौकरानी भी दिला रहा हूं, बस इतना भाव करना कि मैं सेठानी हूं, मेरे पास धन है, मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूं, क्योंकि गरीब महिलाएं भी अपना काम स्वयं, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मैं अपने काम स्वयं कर सकती हूं, लेकिन नहीं करूंगी। क्यों? मेरे पास पैसा है, इस बहाने से 4 घर के पालन हो जाएगा, इसलिए मैं नौकर रखता हूं। काम वही है, काम वही करोगे, लेकिन परिणामों में क्या अंतर आ गया? इस कारण से 4 घर पल जाएंगे, क्योंकि उनके और कोई दूसरा साधन है नहीं। इसलिए मैंने नौकर रखे हैं, इसलिए मैंने घर में नौकर हर चीज का रखा है कि इस माध्यम से 4 परिवारों की आजीविका पल जाएगी। ये परिणाम तुम्हें हमेशा नौकर रखते समय करना चाहिए। हम अपनी सेवा नहीं करा रहे हैं, इस बहाने इस परिवार का पालन कर रहे हैं। वही बात, भूत्या सतम ये है नात्म समम करोति। मैं धनवान हूं, मेरे पास पैसा है, हम क्यों ना 4 गरीबों का पालन करें। ठीक है, हम वैसे पैसे नहीं बांटेंगे, क्योंकि वैसे पैसे बांटने से 2 हानि हैं। फोकट में पैसा बांटने से 2 हानियां हैं। एक तो वो अकर्मण्य हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तुम्हारे एहसान में दबेगा। दानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति किसी पर उपकार करता है, लेकिन एहसान नहीं करता। कभी भी ध्यान रखना, उपकार करने वाले उसका कभी एहसान नहीं करना, उसका कभी एहसान नहीं करना। जिंदगी में उपकार करके भूल जाओ। चामुंड राय 40 साल के अंदर लिखते हैं, सही उपकार क्या है? उपकार करके भूल जाओ। तुम्हें याद नहीं रखना, जिसने उपकार किया है उसको याद, वो याद ना रखे। याद कौन रखेगा? जिस पर उपकार हुआ है वो रखे या, लेकिन हमने तो उपकार कर दिया, भूल जाओ। कभी जिंदगी में एहसान नहीं कहना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। ये शब्द खतरनाक है। कभी तुमने स्वप्न में भी किया, उसके साथ मैंने ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये कह सकते हो ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैंने ऐसा किया वो ऐसा कर रहा है,
अरे मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, तू मेरे साथ क्या कर रहा है। महानुभाव, मत करना। ये शब्द, ये भावना तुम्हारे किए हुए उपकार को पानी में मिला देगा। बेटे से भी मत कहना, ये मत कहना बेटा तू ऐसा मत कर, ये मत कहना मैंने तेरे साथ क्या क्या किया है और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने तेरे लिए कैसे पाला है, कैसे पढ़ाया है, कैसे लिखाया है, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। नहीं कहना, सभी पिताओं से मेरा कहना है, मत कहना। बेटे को भी उल्हायना मत देना। उल्हायने से हमारा किया हुआ उपकार भस्म हो जाता है। शाश्वत तीर्थराज श्री